हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडी पीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। और मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2027 में हिस्ट्री विषय में पीजी करना चाहेंगे भारत के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में से, राइट? जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एमए इन हिस्ट्री परस्यू करने का ऑप्शन देती हैं। बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि जेएनयू एनआईआरएफ रैंकिंग सेकंड, अगर डीयू की बात करें 5, बीएचयू 6, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 18। इस तरीके की रैंकिंग्स वाली ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। फीस कम, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको एजुकेशनल क्वालिटी वहाँ पे, एकेडमिक्स की क्वालिटी वहाँ पे मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे 2027 में हिस्ट्री में। हिस्ट्री का आपका CUET पीजी का कोड है HUQP09, ठीक है, HUQP09। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्विकली देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है फॉर हिस्ट्री ऑब्वियसली, फॉर्म फीस कितनी होती है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो हाल फिलहाल में 2026 की एग्जाम हुई है उसके पहले जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसके जरिए आपको समझाऊंगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम लोगों को 2027 में एग्जाम देनी है, आप ये पुराना वाला एग्जामिनेशन बुलेटिन क्यों दिखा रहे हो? देखिए, ये जो सारी चीजें हैं लगभग आज तक चेंज नहीं हुई हैं। थोड़ी बहुत फीस में चेंजेस आते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फिर आपका सिलेबस हो, इसमें बहुत बड़े बदलाव आज तक हमने नहीं देखे हैं। इनफैक्ट सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं देखा है। तो ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसके जरिए 2027 में क्या होने वाला है, किस प्रकार से आपकी एग्जाम होगी, इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगा अगले 10 मिनट में। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो एलिजिबिलिटी जो होती है यहां पे चैप्टर नंबर 3 में दी गई है। यहां पे दो बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो या तो आपने आपका बैचलर्स का एग्जाम कंप्लीटली पास किया हो, या फिर अभी भी आप बैचलर कर रहे हो लेकिन उसके फाइनल ईयर में हो। चाहे वो बैचलर 3 साल का हो या 4 साल का हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन या तो आपका बैचलर खत्म हो जाना चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए, या फिर आप बैचलर के आपके फाइनल ईयर में हैं तभी आप CUET पीजी एग्जाम दे सकते हैं। तो जी हां, दोनों प्रकार के बच्चे जिन्होंने बीए बैचलर डिग्री जो है पास करके रखी है, या फिर अभी परस्यू कर रहे हैं और इसके आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप CUET पीजी 2027 का एग्जाम दे पाएंगे। तो जब मार्च में 2027 में एग्जाम होगा तब आपके बैचलर का फाइनल ईयर जो है वो चल रहा होना चाहिए। सबसे पहली बात, ज्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी से आएंगे, ऐसे तो बहुत थोड़े बच्चे होंगे जिनका बैचलर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, राइट? दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे कि सर अभी तक तो हमारा फाइनल एग्जाम नहीं हुआ होगा, तो फिर क्या हमें यूनिवर्सिटीज एडमिशन देंगी? बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एडमिशन मिल जाएगा। सारी यूनिवर्सिटीज आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट करने के लिए अक्टूबर एंड तक का टाइमिंग लगभग दे ही देती है। कई सारी यूनिवर्सिटीज नवंबर दिसंबर तक का टाइमिंग देती है, ग्रेस पीरियड भी देती है। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, मार्क्स कितने चाहिए होंगे आपके बैचलर की डिग्री में? देखिए, ज्यादातर अगर आप जनरल कैटेगरी को या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ओबीसी कैटेगरी में वगैरह हैं, तो यहां पे मैं कहूंगा आपके पास कम से कम 55 to 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। मैं तो कहता हूं टारगेट 60% कम से कम, क्योंकि 60% बहुत ही ज्यादा सेफ स्कोर है। 60% या उसके ज्यादा मार्क्स जिस किसी के पास भी है उसको कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन डिनाई नहीं करती ओपन कैटेगरी से। वहीं पे अगर आप SC ST OBC या फिर किसी दूसरे कोटा को बिलोंग करते हैं तो इससे 5% यानी 55% को आप फोकस में रखिएगा। कम से कम आपको इतने मार्क्स लाने हैं SC ST OBC के लिए। जनरल कैटेगरी 60%, ठीक है, इतना आप मान के चलिएगा। अगर आपके पास इतने मार्क्स हैं, इतने प्रतिशत मार्क्स हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन डिनाई नहीं करेगी। तीसरी बात, क्या यहां पे कोई एज क्राइटेरिया है? बिल्कुल नहीं है। CUET पीजी में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। हां, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने एज क्राइटेरिया लगा दिया तो वो बात अलग हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एज क्राइटेरिया लगाती है, लेकिन वो बात की बात है।
उसके पहले जो आपको सीयूटी पीजी की एग्जाम देनी है उसके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। तो ये तो बात होगी आपकी एलिजिबिलिटी की। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, बैचलर या तो आपका पास हुआ हो या फिर आप फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हो, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके पास अगर SC ST OBC या फिर कोई दूसरा रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट है तो कम से कम 55% मार्क आपके बैचलर में होने चाहिए, तभी सारी यूनिवर्सिटीज आपको लगभग एडमिशन दे देगी। ओपन कैटेगरी के लिए 60% बढ़िया रहेगा। और तीसरी बात, एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया सीयूटी पीजी में नहीं है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी जरूर लगा सकती है, जो कि बात की बात है, वो बाद में देखेंगे, है ना। सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के लिए आपको एज क्राइटेरिया का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप लेट अस टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन स्कीम। ये मैं झट से कवर करूंगा, बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके हिसाब से आपकी एग्जाम केवल और केवल सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। इसमें सारे ही क्वेश्चन पेपर्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आएंगे और आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही सॉल्व करना है। ठीक है। दूसरी बात, 90 मिनट्स की एग्जाम है। कितने मिनट्स की एग्जाम है? 90 मिनट्स की। ठीक है, 90 मिनट्स की एग्जाम है, 90 मिनट्स। और कितने क्वेश्चंस हैं? 75 क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे। हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स हैं। अगर आप सही उत्तर देते हो +4, अगर आप गलत उत्तर देते हो -1, अगर आप उसको छोड़ देते हो 0। तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, -1 की है। अगर करेक्ट उत्तर देते हो तो +4। 75 क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि आपका मेरिट जो है आउट ऑफ 300 मार्क्स का लगने वाला है। ठीक है, ये बात तय होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है। देखिए, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री छोड़िए, उस हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये जो सारे के सारे विषय हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में भी देखने को मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो एग्जामिनेशन पैटर्न भी आप समझ गए। 75 क्वेश्चन, 90 मिनट्स, +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर दिस थिंग इनकरेक्ट आंसर, एंड सीबीटी मोड में होने वाला है। 90 मिनट्स का एग्जाम है, राइट। तो एग्जामिनेशन पैटर्न भी आप समझ ही गए होंगे। थर्ड चीज, सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पे। ये है आपकी सीयूईटी पीजी की 2026 की वेबसाइट, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे। नया ये खुल गया। चलिए यहां पे चलते हैं ह्यूमैनिटीज में। अब हिस्ट्री का सिलेबस हमें चेक करना है तो ह्यूमैनिटीज में आना पड़ेगा। HUQP09, HUQP09 हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर दिया है। ये हो गया आपका सिलेबस ओपन। HUQP09 हिस्ट्री का सिलेबस। अब यहां पे मैं सिलेबस दिखाने से पहले आपसे यहां पे बात करना चाहूंगा। 5 मॉड्यूल है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये 5 मॉड्यूल है जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस आ जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। स्टोन एज के साथ शुरुआत, फिर बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद, देन अर्ली इंडियन एम्पायर्स जैसे कि आपके हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एज, देन खरवेला, सातवाहनाज एंड गुप्ताज, वाकटकाज, एंड देन जो रीजनल किंगडम्स वगैरह हैं, चालुक्यास, पल्लवास, कदम्बास वगैरह वगैरह। अर्ली मिडिवल में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, राइज ऑफ राजपूत, है ना। इसके साथ साथ चोलास के ऊपर फोकस है, फ्यूडलिज्म के ऊपर फोकस है। अगर हम बात करते हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की, तो दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर, बहामनी, इनके ऊपर ज्यादातर यहाँ पे फोकस देखने को मिलता है। कल्चर में अगर हम देखें तो सूफीज़म, भक्तिज़म एंड इसके ऊपर लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, विजयनगर, बहामनी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। इसमें मराठाज एंड राजपूत नहीं दिया गया है, लेकिन मुगल मराठा संबंध या फिर मुगल राजपूत संबंध, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हुए हमने देखे हैं मिडिवल पीरियड से भी। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का देखिए सिलेबस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से शुरुआत होती है। पूरा का पूरा आपका फ्रॉम 1857 या फिर उसके पहले जो कॉलोनियलिज्म इन इंडिया है, ब्रिटिश राज का इस्टेब्लिशमेंट है, इनका किस प्रकार से एक्सपांशन हुआ है भारत में, इंपीरियलिज्म एंड सोशल चेंज,
कल्चरल डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, है ना। इसके साथ साथ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, मूवमेंट जिसको हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 तक का है, राइट। एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, इसका अलग से मॉडल उन्होंने देना चाहिए था, दिया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की हिस्ट्री, यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ना होता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रशियन रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़नी है। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, फॉर्म फीस कितनी है, तो उसके लिए हम लोग फिर से एक बार प्रोस्पेक्टस के ऊपर जाएंगे, फॉर्म फीस देखते हैं कितनी है। चलिए पेज नंबर 5 पे यहाँ पे फॉर्म फीस जो है अब की बार कितनी ली गई थी, यहाँ पे आपके सामने है। जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो हैं, इनके लिए इन्होंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी जो है उनके लिए 1400 थी, पहले 2 पेपर्स के लिए 1400 है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप 1 पेपर दो या 2 पेपर दो, आपको फीस जो देनी पड़ेगी 1400 देनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर आप तीसरा पेपर सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको अलग से 700 रुपए देने पड़ेंगे, और चौथा पेपर लेते हो तो प्लस 700 देने पड़ेंगे, है ना। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस एंड नॉन क्रिमिनल के लिए 1200 है और 600 है। SC ST थर्ड जेंडर के लिए 1100 और 600। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 1000 और 600 है। आउटसाइड भारत अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो 7000 की फीस है, और उसके साथ एडिशनल पेपर की फीस 3500 है। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो CET-PG का एग्जाम है भारत के बाहर भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी फीस है। बाय द वे ये ऑनलाइन पे की जा सकती है, और फीस को इतना ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, इसमें थोड़े बहुत बदलाव संभव हैं। एलिजिबिलिटी में, सिलेबस में ज़्यादातर चेंजेस नहीं आते, लेकिन फीस में ऑब्वियसली चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सिलेबस भी देख लिया है ना, एलिजिबिलिटी भी देख लिया, राइट। तो एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म फीस देख लिया। यूनिवर्सिटीज कौन सी है, देखिए यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज कौन सी है आपकी, JNU, DU, BHU। अगर हम बात करते हैं फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है ना। अब देखिए ये जो है यहाँ पे JNU में आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ लगता है 300 में से 240 के आसपास लगता है, 240 प्लस इज अ सेफ स्कोर। DU BHU के लिए 220 प्लस इज अ सेफ स्कोर, और वहीं HCU की बात करूं तो 210 प्लस इज अ सेफ स्कोर फॉर परस्यूइंग MA हिस्ट्री। इसके साथ साथ लगभग अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें से लगभग 100 या फिर 120 यूनिवर्सिटीज आपको MA हिस्ट्री करने का अवसर प्रदान करती है। तो ये यूनिवर्सिटीज आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, होम के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज। इन यूनिवर्सिटीज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेटिंग है, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स विच आर फुल्ली फंडेड एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इन सारों की लिस्ट आपको मिल जाएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 45 यूनिवर्सिटीज हैं, आप देख सकते हैं। असम, बाबा साहेब अम्बेडकर, बनारस, सेंट्रल संस्कृत, सेंट्रल ट्राइबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये बहुत सारी। इसमें DU JNU सारी आती हैं, लगभग 45 है, राइट। और उसी के साथ साथ अगर हम बैक जाते हैं और अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 40 यूनिवर्सिटीज हैं, 40 यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे एडमिशन दे रही है। ये जो लिस्ट है आप खुद चेक कर लीजिएगा। मी रिपीटिंग द सेम लिस्ट ओवर हियर विल नॉट बी, यू नो, इट विल नॉट गिव यू द काइंड ऑफ दिस थिंग दैट इज नीडेड, ठीक है। तो उससे कोई खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कितनी पार्टिसिपेट कर रही है, देखिए 24, तो 45, 40, 24 इतनी यूनिवर्सिटीज़ अभी ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही साथ फाइनली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये कितनी है यहाँ पे देखिए। ये तो भाई साहब देखो
88, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज इसमें ऑलरेडी जो हैं अपना सहभाग जो है वो ले रही हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 45 प्लस 40 प्लस 24 एंड देन 88, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज इसमें अभी तक आ चुकी हैं। ये इस साल की बात कर रहा हूं, इसमें हमेशा इजाफा होता रहता है। तो सारे बच्चों से निवेदन है कि CUET PG 2027 की जो तैयारी है आप जरूर से जोरों शोरों से अभी के अभी शुरुआत इसकी कर दीजिएगा। एंड विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी थी मैंने कर ली है। कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जो मैंने आपको JNU, DU, BHU, HCU इसका एक जनरल लेवल पे कट ऑफ भी बता दिया है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको CUET PG हिस्ट्री 2027 की पढ़ाई में ज़रूर से मदद करेंगे ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको बुक लिस्ट या फिर दूसरा कोई चीज़ जिसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट डाउन बिलो एंड आई शैल मेक अ वीडियो ऑन द सेम। ठीक है, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। सो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।